आई स्क्वायर टेस्ट लिखते जा जल्दी जल्दी। Yes, sir. मिलो पायल। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. श्वेता सु दिखाई दे रहा Yes, sir, है? दिख रहा है। Yes, sir, दिख रहा है। तो दोनों टेस्ट अलग अलग है ना? आई स्क्वायर टेस्ट। दोनों टेस्ट। आई स्क्वायर एक एक नाम है। यस सर। सांख्यिकी में आई स्क्वायर टेस्ट की खोज सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया। दूसरा है आई स्क्वायर टेस्ट सैंपलिंग एनालिसिस के लिए किया जाता है। स्क्वायर टेस्ट द्वारा
population variance के significance की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसलिए यस जी सर, लिख लिया। सवाल लिखा गया ना? यस सर। हाँ सर। जय बोलो। जी सर लिखा गया। यस सर जी सर। मनीषा जय बोलो। जय। जय विजय हो गया। हाँ नेट की जय। टोटका भी हो गया, टोटका कर लिए हम। एक पेज चला गया और शांत हो गया है। देखा है कि अब चलेगा सर। ये लोग भी भागने वाला नहीं है। ये बात सही बोले। आई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। यस सर। जबकि इसमें हमें नहीं आ लिख रहा तो अपना में लिख लो। जबकि Yes. टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। टेस्ट। कोई पूछ दे इंटरव्यू में क्या ये स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर और जेड टेस्ट में क्या अंतर है, बोलोगी कि का ये स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर का प्रयोग टेस्ट ऑफ गुडनेस, टेस्ट ऑफ गुडनेस और फिट स्क्वायर के लिए किया जाता है। टेस्ट ऑफ गुडनेस और फिट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने हो गया कोरिलेशन स्क्वायर, तो कहते हैं आर स्क्वायर कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन, बगल में आर माने कोरिलेशन, स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके जांच के लिए स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। आई स्क्वायर टेस्ट
का उपयोग काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के रूप में होता है। काई स्क्वायर टेस्ट सदैव 0 to 1 के बीच पाया जाता है। लिख लिए? यस सर। जी सर लिख लिए। सब आदमी लिख लिए ना? जी सर सब लिख जी ली। सर। काई स्क्वायर टेस्ट एक सैंपलिंग एनालिसिस है जिससे पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्निफिकेंस की जांच की जाती है। सैंपल साइज इसमें लार्ज रहता है। एन जो है
सैंपल साइज इसमें लार्ज रहता है। एन की संख्या जो है 50 से ज्यादा हो। कुल फ्रीक्वेंसी 50 से अधिक रहेगा आई स्क्वायर टेस्ट में। सभी सैंपल पूर्णतः इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्या गया? Yes, जी sir. सर। जी सर। Yes, sir. आई स्क्वायर टेस्ट में सेल फ्रीक्वेंसी सदैव नियर सदैव लिनियर रहता है। अगर किसी केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कम है तब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है 5 से कम है आई स्क्वायर में कितना रहना चाहिए? 50 से ज्यादा। और 5 से कम है आई स्क्वायर टेस्ट को नहीं लागू किया जाएगा।
बल्कि इसमें ट्यूनिंग टेक्निक ट्यूनिंग का उपयोग किया जाएगा। श्वेता सर, जी सर। 1 से 5 तक तुम बोलो तो। ओके सर। श्रीमान काय स्क्वायर टेस्ट। सांख्यिकी में काय स्क्वायर टेस्ट की खोज सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया है। काय स्क्वायर टेस्ट सैंपलिंग एनालिसिस के लिए किया जाता है। काय स्क्वायर टेस्ट के द्वारा पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। काय स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। काय स्क्वायर का प्रयोग टेस्ट ऑफ गुडनेस फॉर फिट आर स्क्वायर के लिए किया जाता है। 1 से 5 हो गया सर। जौनपुर, जौनपुर किसका घर है? जी सर। हाँ बोलिए। 5 से बोलिए। 5 6 से बोले, 6 से ना। 6 से। ठीक है। श्रीमान, काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के रूप में होता है। काई स्क्वायर टेस्ट सदैव 0 to 1 के बीच पाया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट एक सैंपलिंग एनालिसिस है जिससे पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्निफिकेंस की जांच की जाती है। सैंपल साइज इसमें लार्ज रहता है। n इज मोर देन 50। कुल फ्रिक्वेंसी 50 से अधिक रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट में। सभी सैंपल पूर्णतः इंडिपेंडेंट रहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में सेल फ्रिक्वेंसी सदैव लीनियर रहता है। अगर किसी केस में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कम है, यानी ई कम है 5 से, तब काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लागू नहीं होगा, बल्कि इसमें पूलिंग टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। क्या हो गया वंशु? हाँ, बोलो। श्वेता सिंह, यस सर। 2 से 5 को तुम बोलो ना। यस सर बोल। श्रीमान, काय स्क्वायर टेस्ट नंबर 1। सांख्यिकी में काय स्क्वायर टेस्ट की खोज सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। काय स्क्वायर टेस्ट सैंपलिंग एनालिसिस के लिए किया जाता है। काय स्क्वायर टेस्ट के द्वारा पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। काय स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। काय स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग गुडनेस और फिट आर स्क्वायर के लिए किया जाता है। 5 हो गया सर। 5 हो गया। अच्छा, 6 से बोलो तो रितु। श्रीमान, काय स्क्वायर टेस्ट का उपयोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के रूप में होता है। काय स्क्वायर टेस्ट सदैव 0 से 1 के बीच पाया जाता है। काय स्क्वायर टेस्ट एक सैंपलिंग एनालिसिस है जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंस की जांच की जाती है। सैंपल साइज इसमें लार्ज रहेगा। n मोर देन 50 रहेगा, यानी कि कुल फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा रहेगा, तब इसका उपयोग किया जाएगा। और सभी सैंपल इसमें पूर्णतः इंडिपेंडेंट रहेंगे। कोई काय स्क्वायर टेस्ट में
सेल फ्रीक्वेंसी सदैव लीनियर रहता है। अगर किसी केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि लेस देन 5 है ई, तब काई स्क्वायर टेस्ट को नहीं लागू किया जाएगा। इसमें कूलिंग टेक्निक का यूज इस्तेमाल किया जाएगा। मनीषा जी सर। 105 तक बोलो तो। श्रीमान, सांख्यिकी में काई स्क्वायर टेस्ट की खोज सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया है। काई स्क्वायर टेस्ट सैंपलिंग एनालिसिस के लिए किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा पॉपुलेशन वेरिएंस के सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। काई स्क्वायर म्यूट करो। जी सर। ठीक है। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर का प्रयोग टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फाइट आर स्क्वायर के लिए किया जाता है। सर 105 तक बोली। जी 1 से 5 तक बोलो सर। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में सर, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या है पैरामेट्रिक मतलब क्या हुआ सर? पैरामेट्रिक जो होता है ना तो गुण को नापता है। नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक जो है वो अल्फा बीटा संख्या को नापता है, और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वो क्वालिटी को देखता है। जैसे फूल सुंदर, पैरामेट्रिक से अल्फा बीटा अंक होता है ना। जी जी। अल्फा 5 हुआ, बीटा 7 कुछ मैंने सांख्यिकी रहता है, आंकड़ा रहता है, तो ये सब में पैरामेट्रिक लगाते हैं। लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात होती है कि जी क्लास में स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है, क्या है, बेस्ट है कि नहीं है, क्वालिटी की जांच कहाँ होगी, उसको नॉन पैरामेट्रिक है। जी। पैरामेट्रिक क्वालिटी मतलब पैरामेट्रिक होने मैथमेटिकल, जी, और नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्वालिटी। जी क्लासरूम में जो टीचर जाती है, छोटा छोटा बच्चा सब ऑब्जर्व करता है, मैडम हमारी में क्या गुण है, क्या गुण। जी। वो बच्चा कह रहे थे कि बराबर एक ही तरह का सेंट लगा के छोटा सा बच्चा है, हम पूछे कि क्या क्वालिटी है, तो कहता है कि एक ही सेंट बराबर लगा के। मतलब टीचर होगी जो अलग अलग फ्रेग्रेंस वाला, महक वाला लगाती होगी, बच्चा को अट्रैक्ट कैसे कर। इसी तरह से क्वालिटी अगर जांचना है काई स्क्वायर में, क्वांटिटी नापना है, जांच टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट का आप उपयोग करके आंकड़ा आपका जो आगे हम फिर सैंपल हाइपोथेसिस से बताएंगे, उस पर सबका उपयोग होगा। कोई हाइपोथेसिस आपको दिया गया, आपके क्लास के बच्चे का गुण कैसा है, जी तो गुण जांचने के लिए उसका अच्छाई बुराई देखना होगा। जी। इसी को कहा जाता है गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट। फिटनेस जो है, गुडनेस जो है कैसा है, मतलब कि क्वालिटी की जांच जब करनी हो तो उसको नॉन पैरामेट्रिक कहें। मैथमेटिक्स की जांच करनी हो, आंकड़ा की जांच करनी हो, तो उसको कहा जाएगा पैरामेट्रिक। तुम लोग जितने आदमी, जितनी स्टूडेंट हो, सब में सीनियर इसमें
बाई एज कौन है? तब सबको डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा सर, तब समझ में आएगा, नहीं तो सब अपने आप को छोटा समझेगी। औरत का ये गुण। ऐसा लगाइए गजब बोले। शरण है, मनीषा है, श्वेता सिंह है, श्वेती तो हम लोग को लगता है श्वेता सब सबसे श्वेता छोटी है, सरानी, श्वेता सबसे छोटी है। श्वेता श्वेता है, हेमा, छोटी। ये लोग सेम एज में लगभग। तो ये क्वालिटी जांचना होगा तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाए, लेकिन ये जी। जांचना होगा कि इसमें से किसको कितना परसेंट नंबर आया, जी सैंपल लिया जाएगा, 50 स्टूडेंट का सैंपल लेगा, किसका मार्क्स कितना है, और तब उसका वर्गीकरण करोगे तो पता चल जाएगा कि किसका एवरेज इंटर में बीए में कैसा रहा है, तो वो हो जाएगा पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक दो तरह के टेस्ट होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट होता है टी टेस्ट, जेल टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक होता है काई स्क्वायर टेस्ट। कभी काई स्क्वायर बोलेगा तो समझ जाओ कि ये गुडनेस गुडनेस टेस्ट, गुडनेस फॉर फिट। गुडनेस फिट है। जी वैसे ही गुडनेस होगा ना कि माई गुडनेस क्वालिटी देखता है, जी गुडनेस ऑफ फिट जब रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट की जांच करें। तुम देखे होगी कि इसके पहले एक बार पढ़ाए थे, उसमें टू टेल शब्द का प्रयोग किए थे। जी Yes. अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब तुमको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में तब बताएंगे टू टेल क्या होता है। टोटल। जी सर। टू टेल का मतलब होता है कोई भी चीज का तुम जांच करोगी तो एक टेल होता है कि बड़ा झूठा है और दूसरा टेल होता है कि बड़ा सच्चा है। जी झूठा और सच्चा एक ही पॉइंट पर रहेगा नहीं ना रहेगा, नहीं सच्चा वाला रहेगा दाहिने हाथ में, झूठा वाला रहेगा बाएं हाथ में। जी लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस और राइट साइड में जाएगा प्लस, जी सर। इसको कहा जाएगा टू टेल। आप माइनस में है कि प्लस में है, ये दोनों निर्धारण पहले से नहीं मालूम है। डिटेल्ड का हमको नहीं आइडिया है। टेल मतलब कहना हो गया, एक सत्य कर रहा है एक असत्य कर रहा है, अब दोनों में सत्ता की जांच। क्वेश्चन में जो आप किए हैं, आप क्वेश्चनार जो किए हैं ना, टेस्टिंग लगाए हैं उसमें क्वेश्चनार किए हैं, तो वही टू टेल हुआ। दो बात अगर तुमको जांचना हो अच्छा है या बुरा है, तो हो गया एगो लेफ्ट में जाएगा वो राइट में जाएगा, चोरी किया है नहीं चोरी किया है, जी दो तरह का व्यवहार हो गया ना। जी जी इसका जांच जब भी किया जाएगा कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो उसको कहा जाएगा टू टेल टेस्ट। मान लीजिए खाली यही पता लगाना है कि सच बोल रहा है कि नहीं, तो ये वन टेल हो गया। खाली यही पता लगाना है कि नहीं झूठ बोल रहा है, जांचिए झूठ बोल रहा है तो ये एक उत्तर हुआ। सर आजकल 3 क्वेश्चन को किया जाता है तो उसमें 3 चीज एक देता है ना कि कितना चीज समर्थन में है ना, कितना समर्थन में नहीं है, कितना दोनों में। हाँ दोनों में है ना, दोनों में है। जी जहाँ दोनों में रहेगा वो जी टू टेल हो जाए, जी समर्थन में है तो वन टेल समर्थन में है, जी नहीं समर्थन में है हाँ तो वो भी वन टेल होगा। जी इलेक्शन में भी आ गया है जी जी नोट 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 नोटा 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 कहते हैं सर उसको। नोटा होता है जो जिसमें कोई कुछ नहीं होता। नोटा नोटा
हाँ बिल्कुल। टू टेल का मतलब हो गया नॉट सर्टेन, हाँ में भी है ना में भी, दोनों जांचना पड़ेगा। जी हाँ भी जांचना पड़ेगा, ना भी जांचना, तो टू टेल हो गया। और वन टेल होगा कि केवल तुमको जांचना है कि फेल है कि नहीं, तो खाली सर- फेल लोग जांचना है कि पास कितना है, डिवीजन से नहीं मतलब। वो डेटा जब लोगे तो केवल पास वाला लोग, दोनों वन टेल का है। खाली फेलियर को जांचना है तभी वन टेल, खाली पास वाले को जांचना है तभी वन टेल। लेकिन आपको आंकड़ा दिया गया है जिसमें पास भी है और फेल भी है, तो आंकड़ा सबमिट करना है। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू टेल टेल हाइपोथेसिस। जी हाइपोथेसिस में ये होता है। देखो तो कोई क्लास पूरा हो गया, अंतिम क्षण में हम लोग छोड़ने के मूड में यस सर। यस सर। थे, हम कह रहे कि छोड़ दीजिए, अगर तुम लोग को फुसलाती है छोड़, हमारे मन में हुआ टेक्निकल गड़बड़ी है, पेड है ना, लाख रुपया फीस जूम क्लास की हुआ है, एडवांस डिपॉजिट कैसे काट देगा, जब मजबूर होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तब वो कुछ नहीं छोड़ता है। इसलिए इंतजार हम लोग किए। अब आज टू टेल टेस्ट नॉट इक्वल अगर लगा दो कि राम नॉट इक्वल टू श्याम, नॉट इक्वल में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा भी हो सकता है। तो नॉट इक्वल जब हो जाएगा तब हो जाएगा टू टेल। लेकिन ये लिख दो कि राम ग्रेटर देन श्याम की जांचना है, वन टेल हो गया। राम लेस देन श्याम वन टेल टेस्ट। इस तरह से क्लास में जब इंटरव्यू में पूछे तो बिना घबराए हुए समझाओ उसको, समझ जाएगा कि इसको ज्ञान है ना। जी सर। और मनीषा के पीठ पर जूही चढ़ी, रूही चढ़ी, रूही बेचारी देख रही कि इसका प्यार छीना गया है। ओके, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। कब का